नमस्कार मित्रों, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए दे रहा हूँ जिनके बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना है या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या अपना प्रोफेशनल फ्यूचर बनाना है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए या प्रोफेशन कब अपनाना चाहिए। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कुंडली है मेष लग्न की बनी हुई। तो ये कुंडली के हिसाब से आप ये समझिए कि तीसरा भाव जो है, ये जो 3 नंबर है, ये आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और प्रोफेशन में ये तभी आएगा जब ये आपका 10th हाउस इससे कनेक्ट हो। और हम जानते हैं कि कभी भी कोई प्रोफेशन करना हो तो हमारे पास जो हाउसेस आते हैं 2, 6, 10, 11। तो अब प्रोफेशन को हम कंप्यूटर का अगर प्रोफेशन कोई चुन रहा है तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको देखना ये है कि 10th कस्पल सब लॉर्ड में 3, 10 आना चाहिए। 7 कस्पल या 6 कस्पल सब लॉर्ड में भी 3 और 10 आना चाहिए। और इसके साथ आपका 3rd कस्पल सब लॉर्ड में भी कम से कम 10 या 3 आना चाहिए। अब इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों। देखिए, 10th कस्पल सब लॉर्ड प्रोफेशन है, वहाँ पर 3 और 10 को ऐड कर दिया। इसी तरीके से 7th कस्पल सब लॉर्ड प्राइवेट जॉब है और 6th हाउस जॉब का है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी। अब 3 और 10 का कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों में से किसी एक से बनेगा तो आने वाले समय में प्रोफेशनल इफेक्ट होगा, यानी प्रोफेशन के रूप में कोई व्यक्ति इसको अपनाएगा। 3rd कस्पल सब लॉर्ड में 10 आ जाना तीसरे घर को 10वें घर से कनेक्ट करता है, या 3rd ही आ जाए तो भी। तो कंप्यूटर का जो आपका कॉम्बिनेशन हुआ वो 3 और 10 हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन में 2, 6 और 11, इन्हें अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि 2, 6, 11 फाइनेंस को इन्हेंस करता है। तो अब आप यदि 3 के साथ 2 और 6 कनेक्ट करिए, 3 के साथ 6 और 10 कनेक्ट करिए, 3 के साथ 6, 10, 11 कनेक्ट करिए, या 3 के साथ 2, 6, 10, 11 कनेक्ट करिए, तो ये बन गया आपका प्रोफेशन में फाइनेंशियली ग्रोथ का समीकरण। केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाते समय लोग इन बातों को नहीं बताते, कॉम्बिनेशन याद करने पर जोर देते हैं, जबकि पूरी ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। यहाँ पर देखिए सारे कॉम्बिनेशन हैं तो सबसे पावरफुल पोस्ट ए लेवल का मिलेगा आपको। यहाँ से अगर 2 गायब है तो भी आपको ए या बी मिल सकता है। इसको आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए, प्लस में इतने टॉप पर जा सकते हैं। फॉरेन में जितने भी लोग जॉब करते हैं अक्सर आप पाएंगे उनमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर 6-10 है तो आप बी लेवल तक जाएंगे और ये लेवल है तो सी लेवल तक जाएंगे। जो लोग सिंपल डिप्लोमा करके या कोई एडिटिंग का कोर्स करके अगर सीखते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन 3 के साथ 2 का आएगा या 6 का आएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से 10 या 11 में से कोई ऐड हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति 3, 2 के साथ रहे या 3, 6 के साथ, अगर 10 या 11 में से कोई भी एक कनेक्ट हो जाएगा, चाहे 10th कस्पल सब लॉर्ड में
चाहे 7th या 6th कस्पल सब लॉर्ड में, तो वो व्यक्ति छोटे सर्टिफिकेट के कोर्स करके, डिप्लोमा वगैरह करके भी खूब सारा पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर आपको जब भी प्रोफेशन देखना हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें आप ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि नहीं। ये 3 हाउसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका चेक कर लीजिए। हो सकता है इन 3 में से 2 में बने तो भी वो कॉम्बिनेशन एक्टिवेटेड माना जाएगा। और ये जो मैंने सीक्वेंस दिया है ये पैसे के और उसके फाइनेंशियल लेवल को बताएगा। आप छोटे लेवल पर चाहेंगे या बड़े लेवल तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ। एक बात और ध्यान रखिए कि हमारे पास ये 12 घर हैं, इनका अलग अलग फंक्शनिंग है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है तो किस तरह का वो करेगा, डाटा एनालिसिस करेगा, डिज़ाइनिंग करेगा, फैशन डिज़ाइनिंग करेगा, ग्राफिक्स करेगा, या और भी जितने भी तरह के हैं वो हाउसेस के कनेक्शन पे होंगे। लेकिन कस्पल सबलॉर्ड, अगर 3rd कस्पल सबलॉर्ड और 10th कस्पल सबलॉर्ड के जो प्लैनेट्स हैं और उनके नक्षत्र लॉर्ड हैं, इनका जो कॉमन एरिया आएगा उस एरिया में ये आदमी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करेगा। क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग बहुत प्रकार की चीज़ों में है, बहुत अलग अलग लेवल पर होता है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको इससे डालेगा। 3rd कस्पल सब लॉर्ड उसका नक्षत्र लॉर्ड पकड़ लीजिए, 10th कस्पल सब लॉर्ड उसका नक्षत्र लॉर्ड पकड़ लीजिए। 4 प्लैनेट कुल होंगे, उनमें कॉमन निकालिएगा तो एक एरिया आपको मिलेगा जिससे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कंप्यूटर साइंस चुनना है कि नहीं, कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड करना है कि नहीं। प्रोफेशन के किसी दूसरे रूप को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के पुराने वीडियो शुरू से देख सकते हैं और केपी एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरों को अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी कंप्यूटर साइंस में हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करके किसी प्रोफेशनल अच्छे पोजीशन पे हैं, उनके चार्ट ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितने प्रतिशत सही है। मेरे हिसाब से लगभग पूरी तरीके से सटीक बैठता है फॉर्मूला। और केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और डिटेल में देखने के लिए आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो दूसरे प्रोफेशन के बेस पर होगा। धन्यवाद।